प्रणाम करता हूँ इस महान देश और धरती को, और उसके साथ साथ आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। हमने कल बात करी थी हाथ पर कुछ विशिष्ट संकेतों की। मैंने आपको 10 संकेत बताए थे, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि यदि आपको दुर्भाग्य की आहट है, यदि आपको ये पता है कि खराब वक्त कब आने वाला है, तो अपने आप को बदल कर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज मैं 11 ऐसे संकेत बताऊंगा जो आप अपने या अपने लोगों के हाथ पर देखते रहिए और उनको सतर्क करते रहिए, बस सब ठीक हो जाएगा। तो दुर्भाग्य की आहट पहचानना बहुत जरूरी है। यह आपको सतर्क कर देती है, और यदि आप सतर्क हैं तो गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं। यानी विनाश काल में यदि आपकी बुद्धि विपरीत नहीं है तो आप विनाश काल में बहुत परेशान होने से बच जाएंगे। मैंने आपको 10 रेखाएं, 10 संकेत, 10 सतर्कताएं बता दी थी। आज 11वीं जानिए, अन्य भी जानिए। यदि आपके हाथ में यह रेखा है तो यह विलक्षण भाग्य की ओर संकेत देती है, पर ऐसे व्यक्ति की स्थिति उस मृग के समान होती है जिसमें कस्तूरी छुपी होती है। वह जीवन पर्यंत सुगंध की तलाश में भटकता रहता है और अपने अंदर के गुणों को कभी नहीं देखता। आप शांत रहें और मां आदिशक्ति का ध्यान करें। हमेशा रुद्राक्ष पहने और ऐसी संगत में रहें जो सकारात्मक हो, ऊर्जावान हो। 12वीं रेखा देखिए। यह रेखा है तो सिर्फ एक सूत्र, हिम्मत मत हारना। यह रेखा है तो एक सूत्र, हिम्मत मत हारना। भटकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 33 और 36 के बीच भाग्योदय होगा, और उसके बाद बड़ी उच्च कोटि की भौतिक उन्नति होगी ही होगी, लेकिन तब तक संघर्ष होगा ही होगा। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को लगातार अपने गुणों का विकास करते रहना चाहिए। ऐसी संगत में बैठना चाहिए, ऐसे सत्संग में बैठना चाहिए जब आप शांत रहें, क्योंकि आपको पता है 33 से 36 के बीच में ही भाग्योदय होना है, उससे पहले होना नहीं है। इसलिए लगातार सीखते रहिए कि जब भाग्योदय का समय आए तब आप बेस्ट दें। रेखा नंबर या संकेत नंबर या सतर्कता नंबर 13, ये गड़बड़ वाली रेखा है। ये श्रापित भाग्य को दर्शाने वाली रेखा है। सब कुछ मिलेगा पर सब कुछ गवा देंगे, और किसी का दोष नहीं होगा उसमें। आप अपने ही दोष की वजह से जो भी कुछ आपके अंदर गुण हैं, आप उसे गवा देंगे। क्या करें? यह उपाय करें, शांति से रहें, वाणी दोष से बचिए, पैसा बचाने की आदत डालिए। वर्तमान रहिए गरीबी में, लेकिन भविष्य के लिए निधि बचाते चलिए। स्वास्थ्य की यंत्र अपने साथ रखिए। कुष्ठ रोगियों या ऐसे लोग जिनकी आंखें नहीं हैं, इनकी हर संभव मदद जीवन पर्यंत करें। चित्र 14 देखिए। बहुत मेहनत करने, संघर्ष के और अपमान सहने के बाद बहुत मजबूत स्थिति में आप पहुंचेंगे, लेकिन 48 के बाद कोई बात नहीं। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जो लोगों को 55-60 में जाकर मैसर होती है, आपको 48 में होगी, और आप एक मजबूत, बहुत ही मजबूत स्थिति में आएंगे जहां आपके नाम से, आपके धन से आपकी पीढ़ी भी तर जाएंगी। आपको माला, भजन और कृष्ण की भक्ति करनी होगी। यह आपका उपाय है, और लंबे समय तक लगातार बिना हारे मेहनत करनी होगी। जब हारे तो तसव्वुर में रखिएगा वह सुंदर सा भविष्य, आप जरूर कामयाब होंगे। आपके प्रोफेशन होंगे पदोन्नति होकर अधिकारी बनना। यदि आप नहीं सीधे क्लास 1-2 ऑफिसर बन पाए, कोई बात नहीं, पदोन्नति होगी, वही पद मिलेगा। चित्र 15, सतर्कता नंबर 15। यदि यह रेखा है तो 32 साल के बाद, यानी जब आपकी उम्र 32 पूरे हो जाएगी, उसके बाद व्यापार और सामाजिक कार्य तथा राजनीति सब करेंगे, आप एक साथ करेंगे। अगर पूजा, गुरु या माता पिता के प्रति प्रेम में कहीं कोई दिखावा या कमी आई,
यानी आपने झूठी पूजा करी, गुरु भक्ति यदि झूठी करी, यदि माता पिता के प्रति केवल स्वार्थ का भाव दिखाया, तो आपकी अवनति होगी और ऐसी भयंकर होगी कि कानूनी समस्याएं भी आपके सर पर आएंगी। अब कुछ और देखिए, अभी मुझे आपको कुछ और खास चित्र दिखाने हैं जो आपको भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में बहुत पहले बता देंगे। अब चित्र नंबर 16 देखिए। बहुत साधारण स्थिति और संघर्ष के बाद डर गए। प्रौढ़ अवस्था में बहुत बड़े व्यक्ति बनने का योग है। आप सफल हो इसके लिए उपाय, श्री राम यंत्र आपको पहनना है। रविवार को गुड़ और अनाज नहीं खाना है, यानी उपवास रख लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुड़ और अनाज नहीं खाना है आपको जीवन पर्यंत रविवार। जानिए कुछ और हाथ पर चीजें और उन परेशानियों से निपटने के उपाय भी। अब देखिए आप चित्र नंबर 17। अति महत्वाकांक्षा के चलते सारी उन्नति चौपट कर देते हैं ऐसे लोग जिनके हाथ में ये रेखा होती है। वक्त से आगे निकलने की दौड़ करते हैं और उसमें भी धैर्य खो देते हैं, लिहाजा पिता या गुरु की मदद से ही पुनः उन्नति होती है, फिर अन्यथा उन्नति फिर होती नहीं एक बार गिरे तो। उपाय क्या करना है? बिना मिश्री और खाए और जल पिए कोई भी कार्य न करें। एक दाना, यदि डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ मिश्री खाने के लिए तो भी बस ऐसे ज़बान पर रख के हटा लीजिए, लेकिन इतना सा करके और जल खूब सारा पी के तब अपना कार्य कीजिएगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही विशेष मनाही है तो फिर केवल जल पीकर भी आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। कभी कभी होता है डायबिटीज़ या ऐसी कोई समस्या है जिसमें डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, उसका फिर आप ध्यान रखिएगा। महीने के एक रविवार सूर्य यज्ञ अवश्य करें, ये ध्यान रखिएगा। अब चित्र 18 देखिए। इस हाथ की भाग्य रेखा को देखिए। सूर्य पर्वत के नीचे एक घूमती सी रेखा देखिए। भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर है, जीवन रेखा से एक रेखा भाग्य रेखा में जाकर मिल जा रही है। यह रेखा जिन हाथों में होती है वह लगभग 36 के बाद अपना जीवन का क्षेत्र बदलते हैं, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, और ऊंचाइयों पर पहुंचते। वह निर्णय गलत नहीं सिद्ध होता, परंतु यदि घर के बुजुर्गों की अनदेखी करे ऐसा व्यक्ति तो सफलता के बाद इतनी मुश्किलें, सफलता तो मिलेगी लेकिन उसके बाद इतनी मुश्किलों में घिर जाएगा कि सब किया धरा बेकार हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी परंपराओं पर विश्वास रखना चाहिए, अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए, गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए, निज हित कभी नहीं साधें, क्योंकि ऐसे लोगों का बृहस्पति उन्हें जीवन भर सफलता तभी देता है जब व्यक्ति समाज की संपत्ति के रूप में कार्य करता है, निज हित उसका कुछ नहीं होता। और ऐसे लोगों को घर के ही नहीं बाहर के भी बुजुर्गों की बहुत सेवा करनी चाहिए। अब आप देखिए चित्र 19। सीमित सफलता। सफलता स्थायी रखने के लिए हमेशा ऐसे लोगों को सूर्य पूजा करनी होगी, अन्यथा सफलता मिलेगी चली जाएगी, फिर नीचे पहुंच जाएंगे, फिर सफलता मिलेगी चली जाएगी, नीचे पहुंच जाएंगे। और ऐसे लोगों को गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। पुरानी परंपराओं से यदि आप दूर हैं तो आपकी सफलता स्थायी नहीं होगी। यहाँ पुरानी परंपरा में क्या कहना चाहता हूँ, मतलब यह है पुरानी परंपराओं की जो नैतिकता है, पुरानी परंपराओं का जो चरित्र है या चरित्र पर जो जोर देते हैं या उस प्रकार का जो खान पान है, इन सब का आपको अपनी जिंदगी में समावेश करना होगा। चलिए जानते हैं फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। उसके बाद गुरु मंत्र होगा जिसमें मैं आपको कुछ और खास लक्षण बताऊंगा। चलिए अब कुछ बातें जानिए गुरु मंत्र में। गुरु मंत्र में आपको 20वीं सतर्कता या 20वीं सावधानी। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है जैसे चित्र 20 में है, ऐसा व्यक्ति हमेशा कंफ्यूजियाए रहता है। कंफ्यूजन से आपको दूर रहना होगा और साथ ही साथ ना तो लो कॉन्फिडेंस और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों ही घातक और अजीब स्थिति यह रहेगी। या तो आप सोचेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, या आप सोचेंगे अगर दुनिया में कुछ भी होता है तो वो मैं कर सकता हूं। ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं हैं। अगर आप ऐसे रहे तो विलक्षण होते हुए भी बेहद साधारण जीवन जीना होगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। आपकी सफलता में घर का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसीलिए
आप सफल हैं या नहीं, या जब हो जाए तो भी कभी भी घर वालों को की उपेक्षा मत कीजिएगा, क्योंकि आप उन्हीं ही के जरिए आगे बढ़ेंगे। चित्र 21 देखिए, 21वीं सतर्कता। किसी की नहीं सुनते ऐसे लोग, इसलिए जब अच्छी दशाएं आती हैं तो शेर पर सवार होते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो बर्बादी के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। कोई नहीं पूछता फिर आपको, बहुत अकेले रह जाते हैं आप, और साथ ही साथ कानूनी पचड़े भी आपको परेशान करते हैं। उपाय क्या करना है? संभव हो सके तो गुरु सानिध्य प्राप्त करें, उसे कभी ना छोड़ें। चांदी के गिलास में जल पिएं। पितृ और मातृ ऋण दोष का उपाय जीवन भर करते रहें, तब जाके आपका जीवन अच्छे परिणाम देगा। बहुत सिंपल है जो उपाय मैंने बताए, इसमें कहीं कोई कठिनाई है? रूटीन का हिस्सा है। पूरे दिन में 5 से 7 मिनट लगेंगे मात्र, बस, लेकिन पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अन्यथा यदि आपके अंदर जरा सा भी घमंड आ गया, या जरा सा भी तनाव या अवसाद आ गया, अपने प्रति यदि आत्मविश्वास खत्म हो गया उसकी वजह से, तो आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाकर रखना चाहिए। आज मैं चलूं? तो आप इन आहटों को पहचानना सीखिए, वक्त के अनुसार खुद को बदलिए, उसकी शरण में रहिए, सब ठीक होगा। राम राम, नमस्कार।